नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और आज पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का दूसरा दिन है, वहीं सिक्किम राज्य में आज पहला दिन है। पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा 15 तारीख को कर दी गई है। कल 16 तारीख सुबह 6 बजे से ही पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। वहीं सिक्किम की अगर हम बात कहें तो सिक्किम में भी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन की घोषणा जो है वो कर दी गई थी और आज 17 तारीख है। 17 तारीख से लेकर के आगामी 24 तारीख तक 7 दिनों के लिए एक सप्ताह की लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और आज उसका पहला दिन है। हालांकि कर्फ्यू जो है, वीकेंड कर्फ्यू सिक्किम में चल रहा था। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कल भी जिस तरीके से हमने आपको विभिन्न जगहों की तस्वीरें दिखाई थी, आज भी दिखा रहे हैं और सुबह से ही आप पेज पर अपडेट जो है वो देख रहे हैं, टीवी पे अपडेट देखते ही रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कल रात में भी जो है देखने को मिली जंक्शन इलाके में तस्वीरें कि लोग आए थे, यात्री आए थे अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, लेकिन गाड़ी उनको मिली नहीं। लेकिन देर रात कोई प्राइवेट बस में वो जाए तो कैसे जाए, तो वो तस्वीर जो है वो आप देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर है सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके की, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है दिन में भी रुके हुए थे, शाम को भी रुके हुए थे और वही दृश्य देर रात को भी देखने को मिली। कहाँ जाने वाले आप? बिहार। गाड़ी मिलेगा? उम्मीद पे लगे हुए हैं सर। आपको पता नहीं था कि आज से लॉकडाउन है? पता होता तो आते ही की, मालूम नहीं था। इस वजह से नहीं जाए, हम लोग यहाँ पे फंस गए आकर, गाड़ी नहीं चल रहा है। आपका नाम क्या है? हम लोग का नाम मेरा रंजीत ठाकुर है। आप कहाँ जाने वाले हैं? बिहार? बिहार जाने वाले थे लेकिन गाड़ी नहीं चल रहा है, कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। आप लोग को पता नहीं था कि आज से लॉकडाउन है? हम लोग बाहर से आ रहे थे सर, हम लोग को पता नहीं, हम लोग कल से ही यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग फंस गए, हम लोग को पता नहीं था। पता रहने से तो हम लोग आता ही नहीं, हम लोग आके बुरा फंस गया। गाड़ी नहीं चल, कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। सब गाड़ी वाला पूछने से बोलना है कोई नहीं जाएगा, गाड़ी कोई नहीं जाने वाला है यहाँ से। आप लोग क्या करेंगे अब? अब क्या करेंगे, अब यहीं पे बैठेंगे जब तक खुलेगा तब तक। अब सरकार अगर हम लोग का आवाज़ सुन रही है तो हम लोग को हेल्प करे, हम लोग को घर तक छोड़ने का काम करे, और क्या करेंगे। अब बंगाल सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बंगाल सरकार को यही करना चाहते हैं, अगर हम लोग आकर यहाँ पे फंस गए तो हम लोग को कुछ हेल्प मिले, हम लोग को गाड़ी प्राइवेसी करके हम लोग को भेजा जाए, और क्या करें। क्या कितना जन है आप लोग? हम लोग यहाँ पे है 5-6 जन है हम लोग, अभी तो फंसे हुए हैं। अब क्या बोले। क्या काम करने आए थे आप सिलीगुड़ी? हाँ, हम लोग काम करने आए थे, लेकिन यहाँ पे अब काम लॉकडाउन हो गया। हम लोग तो अब 2-3 दिन पहले ही आए, लॉकडाउन हो गया, काम भी मिला था वो बंद हो गया। हम लोग लेबर क्लास के आदमी, अब क्या बोले अब हम लोग। ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं कल रात की है और पश्चिम बंगाल में कल पहला दिन था लॉकडाउन का और यात्री जो है वो भी कहीं ना कहीं फंस गए हैं, जो बाहर राज्य से आते हैं। 5-6 जने हैं। क्या आप सिलीगुड़ी काम करने के लिए आए थे? सिलीगुड़ी काम से आए थे, कुछ काम था वो रहे, और उसके बाद क्या बतलाए कि मालूम अगर होता कि लॉकडाउन है तो गाड़ी निकल जाता। हाँ, थैंक यू। सिलीगुड़ी जंक्शन की ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं कल रात की। पश्चिम बंगाल में कल से ही लॉकडाउन शुरू हो गई है और कल पहले दिन ही, हालांकि लॉकडाउन की खबर मिलते ही बहुत सारे जो दूसरे राज्यों से या फिर दूसरे जगहों से जो लोग काम करने के लिए आए थे सिलीगुड़ी, वो यहाँ पर फंस गए थे और वो जा नहीं पा रहे थे। देर रात तक प्राइवेट बसों या फिर प्राइवेट गाड़ियों में जैसे तैसे प्रबंध करके उन्हें जाना पड़ा। और इसी बीच जो इंटरस्टेट बस की मूवमेंट वो भी बंद है, लोकल ट्रेन जो है कोलकाता साइड में चलती है वो सभी बंद है। प्राइवेट बस हम आपको बता दें, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बसें बंद है, लेकिन जब इतनी भारी संख्या में जो लोग अपने घर जाने के लिए मजबूर है तब जाकर के इंसानियत दिखाते हुए इन ड्राइवरों ने अच्छा काम किया है कि वो उन्हें ले गए हैं। नंबर 1, 2
पैसा दिया ना टंकी नहीं करने का ना उधर पीछे जाइए। पैसा 26 में है। अच्छा ठीक है आ रहे रुकिए। आ रहे दूसरा गाड़ी नंबर हम लोग आ रहे रुकिए। हो गया ये कल रात की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए आज की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आज पश्चिम बंगाल में दूसरे दिन लॉकडाउन का है। वहीं सिलीगुड़ी के समर नगर इलाके में वहां पे एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां पर सुबह वहां पर एक तेंदुआ जो है किसी के घर में घुस जाता है और पूरे इलाके में हड़कंप मच जाती है। सीधी तस्वीर आप देखिए। तो जैसा कि ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से एक तेंदुआ जो है किसी के घर पर घुस जाता है और वहां पर वो बहुत देर तक रहता है, काफी घंटे तक वहां पर रहता है। उसके बाद मौके पर पुलिस आती है, वन विभाग के लोग आते हैं, साथ ही साथ पूरे इलाके में हड़कंप मच जाती है, या फिर हम कह सकते हैं पूरे सिलीगुड़ी शहर में इस खबर को लेकर के एक आतंक सा फैल गया था कि आखिर घर में जो है किस तरीके से एक तेंदुआ घुस गया। इसी को लेकर के तेंदुए ने पहले कुछ लोगों को भी घायल किया है और निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। लोगों की भीड़ की अगर हम बात कहें तो आप देख सकते हैं कि तेंदुए के घर में घुसने की खबर को मिलते ही स्थानीय जितने भी लोग थे वो सभी लेकिन इकट्ठा हो गए हैं और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को जो है वो घर से निकाला गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि इतनी भारी भीड़ को पुलिस प्रशासन द्वारा कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, या फिर वो क्यों नहीं कर रहे थे। हालांकि एक दो तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली कि लोगों को डंडे की डर दिखाते हुए लोगों को खदेड़ा गया। कुछ हद तक लोग भाग भी चले, लेकिन फिर से वही तस्वीर की भीड़ भाड़ वाली तस्वीर। सोचिए अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है या फिर कोई सस्पेक्टेड भी होते हैं या फिर किसी को नहीं भी हो, तो भीड़ भाड़ की वजह से अगर किसी को कोरोना लग जाए तो फिर क्या होगा। वैसे ही लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन वो नसीहत जो है लोग समझ नहीं रहे हैं। और वन विभाग के द्वारा आप देख सकते हैं कि तेंदुए को किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। घर के जो छज्जी है या फिर ऊपर की तरफ जो है वहां पर रुके हुए हैं और पूरी कड़ी मशक्कत के बाद ये आखिरकार तेंदुए को बाहर निकाला गया है। वन विभाग के द्वारा सराहनीय काम किया गया है। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम कह सकते हैं कि वहां पर से तेंदुए को निकाला गया और एक उत्तेजना भरी एक आतंक भरी तस्वीर जो है वो आज सिलीगुड़ी के समर नगर इलाके से देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं वहां पर जितने भी शहर के मीडिया कर्मी थे वो सारे पहुंचे हुए थे। स्थानीय लोगों की भीड़ तो है ही है और पुलिस प्रशासन और वन विभाग सभी लोग लेकिन पहुंचे हुए थे। তাকে কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু খাঁচার ভিতরে ঢুকানো হলো এবং তাকে খুবই ভাবে কিন্তু কোষ বানানো হলো এবং সেই ছবিটা কিন্তু স্ক্রিনে আপনাদের সরাসরি মধ্যে দেখাচ্ছি। সরাসরি আপনাদেরকে সেই ছবি দেখাচ্ছি, সেই চিতাবাঘ একদম সরাসরি এক্সক্লুসিভ সেই ছবি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। বহু কষ্ট করে কিন্তু তাকে ধরা হলো, 2-3 ঘন্টা তাকে কিন্তু সেই সমরনগর থেকে কিন্তু উদ্ধার করা হলো। প্রায় বহু বড় সেই চিতাবাঘ, সকালবেলা তাকে দেখা যায় এবং 4 জনকে আক্রমণ করেন চিতাবাঘ সেই বাড়ির ভিতর মধ্যে। এই বাড়ির ভিতর সে ছিলেন প্রায় ঘন্টার পর ঘন্টা, তাকে উদ্ধার করতে কিন্তু লেগেছে টাইম।
লাগাতার আপডেট, যেখানে আপনারা সরাসরি দেখলেন সমননগর এলাকাতে সেই চিতাবাঘের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। तो ये तस्वीर आप देख रहे थे उत्तेजना भरी सिलीगुड़ी की समरनगर इलाके की, जहां पर एक तेंदुआ जो है वो किसी के घर में घुस जाता है। हालांकि कुछ लोगों को भी उसने घायल किया है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। बाद में काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने उस चीते को, उस तेंदुए को जो है अपने हिरासत में लिया। अब हम चलते हैं सिक्किम की तरफ, जहां पर आज सिक्किम लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन है 2021 में। तो वहां की क्या स्थिति वो दिखाएंगे। गेजिंग की, गैंगटॉक की और नाम्ची से किशन छेत्री की रिपोर्टिंग जो है वो हम आपको दिखाएंगे। सिक्किममा सप्ताहव्यापी पूर्ण लकडाउन आजदेखि सुरु भएको छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर कोरोना चेनलाई तोड्ने उद्देश्यले सिक्किम सरकारले आजदेखि आगामी 24 मईसम्म पूर्ण लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस लकडाउन अवधि राशन पसल, सब्जी बेच्ने पसलहरू सहित सबै पसलहरू बन्द रहनेछन् भने आपतकालीन आवागमन बाहेक सबै सवारी साधनहरू पनि ठप्प रहनेछ। दूध बिक्री हुने पसल र फार्मेसी मात्र खुल्ला रहने बताइएको छ। लकडाउन अवधि भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम पनि जारी रहनेछ। तो ये सिक्किम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिक्किम के गैंगटॉक में जो है वहाँ पर पूरे तरीके से लोग मान रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि वहाँ से लोगों को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और पिछले बार की भी अगर हम बात करें तो लोग संपूर्ण रूप से पालन करते हैं, घरों पर ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। और सुनसान पड़ी हुई है सिक्किम की ये गली चौराहे, जहाँ पर जमजमाहट देखी जाती है आमतौर पर, और यहाँ से लोगों को सीखना चाहिए। देखिए सिक्किम में ये गैंगटॉक की तस्वीर है एमजी मार्ग की, कि वहाँ पर लोग किस तरीके से पालन करते हैं, पुलिस किस तरीके से पालन करवाते हैं। और बंगाल में भी पुलिस जो है पूरे तरीके से एक्शन में है और लोगों को समझा भी रहे हैं। आने जाने वाली सभी वाहनों की चेकिंग हो रही है, नाका चेकिंग की जा रही है, और जिसे संदेह हो रहा है या फिर जो सही तरीके से अपने कागज को नहीं दिखा पा रहे कि उन्हें कहाँ जाना है, तो उन्हें रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। गैंगटॉक की ये तस्वीरें जो है वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। आज सिक्किम में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा 1 सप्ताह के लिए कर दी गई है, और आज इसका पहला दिन है। हालांकि सिक्किम की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोविड की जो केसेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और भी ज़्यादा यहाँ पर मामले जो है आ रहे हैं। और मृत्यु की अगर हम बात कहें तो यहाँ से भी मृत्यु की खबर लगातार आ रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिक्किम सरकार के द्वारा 1 सप्ताह के लिए कड़ी जो है दिशा निर्देश देते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हालांकि जरूरतमंद जो सामान होंगे उनकी दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। गेजिंग की ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। गेजिंग में भी संपूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो दिख नहीं रहा। सफल होते हुए ये लॉकडाउन ये देखने को मिल रहा है। अब नाम्ची की ये जो तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। नाम्ची की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है सिक्किम की हम दिखा रहे थे, जहाँ पे गैंगटॉक, गेजिंग और नाम्ची की स्थिति जो है वो आपने देखा कि सिक्किम राज्य में भी कोविड की केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सिक्किम सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि वहाँ पर लॉकडाउन किया जाए, और आज उसका पहला दिन था, और 24 तारीख तक 1 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन है। अब हम आपको सिलीगुड़ी की रेगुलेटेड मार्केट, सुपर मार्केट की तस्वीर दिखाएंगे। दीपजल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं रेगुलेटेड मार्केट की तस्वीर, और पिछले जो 2 दिन तस्वीर देखने को मिली थी और वो काफ़ी
भीड़ भाड़ वाली और लोग जो है वो उस तरीके से मान नहीं रहे थे, वैसी भी कुछ तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि लोग संभलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने ढंग से मास्क भी लगाया है। हालांकि एकाध जन के नाकों के नीचे मास्क है, लेकिन सावधानी बरतते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये रेगुलेटेड मार्केट की जो मछली मंडी है वहां की ये तस्वीर है। और लगातार पिछले 2 दिन 3 दिन पहले भी हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई थी 2 दिन की, कि वहां पर काफी भीड़ हो रही थी। पुलिस द्वारा भी अभियान चलाया गया था, लेकिन लोगों की ये मांग थी कि वहां पर 2 बजे तक का समय कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरे पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है राज्य सरकार द्वारा, और विभिन्न जगहों पर कोविड की केसेस को देखते हुए ऐसी कड़े फैसले जो है वो लिया गया है विभिन्न राज्यों में। हालांकि इस बीच की अगर हम बात कहें तो बीते कई दिनों के मुकाबले आज जो है देश में कम रिपोर्ट आई है। और कल रात की अगर हम बात कहें तो बंगाल के साथ साथ सिलीगुड़ी शहर में भी और दार्जिलिंग जिले में, जलपाईगुड़ी एसएमसी में, यहाँ पर भी लेकिन कोविड के कम मामले देखने को मिले हैं। यानी कि लॉकडाउन जो है वो सफल होते हुए नजर भी आ रहा है। और इस चेन को तोड़ने के लिए हम सभी को भी जरूरत है कि हम सभी घर पे रहें, और घर अगर कोई बाहर सामान वगैरह आपको लाने जाना है तो किसी एक सदस्य को ही कहें कि वही जाए सामान लेकर के आए, और जब आए तो आप सामानों को भी धो करके साफ कर लीजिए। आते साथ ही हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, साफ सफाई पूरी सावधानी जो है वो बरतिए, और बेवजह जो है वो बाहर मत जाइए। फिलहाल ये तस्वीर रेगुलेटेड मार्केट की देख रहे हैं। जो दिशा निर्देश दी गई है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक की, उसी समय अवधि पर हमारे रिपोर्टर सुबह से ही निकल जा रहे हैं और जगह जगह के तस्वीर जो है वो संग्रह कर रहे हैं। ये दीपजल शर्मा की रिपोर्ट जो है वो सिलीगुड़ी के रेगुलेटेड मार्केट से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे की यह तस्वीर है। तो विभिन्न जगह की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, और सिक्किम राज्य की जब हम बात करें तो वहां पर पहला दिन है। कहां पर कैसी स्थिति रह रही है, लोग कितना पालन कर रहे हैं इस लॉकडाउन का, वो सभी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में बीते कई दिनों से भी ऐसी खबर आ रही है, और कल भी एक खबर देखने को मिली है जहां पर जो निजी अस्पताल है वहां पर कहा गया है कि जो राज्य सरकार की स्कीम थी स्वास्थ्य साथी कार्ड, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो लोगों के पास कार्ड है वो उससे अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अस्पतालों में ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों को घुमा दिया जा रहा है या फिर काफी सारी परेशानी हो रही है। इन संपूर्ण विषय को लेकर के आज नगर निगम के प्रशासनिक मंडली के जो चेयरमैन है गौतम देव नए जो बने हैं वो, और साथ ही साथ सदस्य जो है नगर निगम के रंजन सरकार, दोनों ही आज भ्रमण के लिए गए थे। 2 अस्पतालों का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। ये साउडांगी शमशान घाट की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साउडांगी शमशान घाट और किरणचंद घाट पर भी गौतम देव गए थे, और वहां पर भी जो कोविड की साउडांगी में जितने भी कोविड के मरीज जिनकी मौत हो रही है कोविड से, उनका दाह संस्कार वहां किया जा रहा है। वहां की स्थिति का भी जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे, और वहां की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और यहां पर भी लेकिन
और ये आप तस्वीर देख रहे हैं किरण चंद घाट की, वहां पर भी वो गए थे, वहां की भी स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। और इसके बाद प्रधान नगर स्थित एक निजी अस्पताल में और उसके बाद फिर वो गए थे चेकपोस्ट स्थित एक निजी अस्पताल में। संपूर्ण स्थिति का जायजा जो है वो ले रहे हैं। सर, आज आपने 2 शमशान घाट और 2 हॉस्पिटलों का जायजा लिया, तो क्या कहेंगे, कैसी स्थिति देखें? ना इधर पे हम आया हुआ है ये 2 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में। लोग को हमको बोलना है कि स्वास्थ्य साथी वो एक्सेप्ट करना ही होगा। आप लोग डिस्प्ले करिए, एडवांस ज़्यादा रुपया मत लीजिए, गवर्नमेंट का जो रेट है उसके मुताबिक बिल कीजिए और पेशेंट का इलाज आप लोग ठीक ठाक से हो रहा है वो करने का कोशिश कीजिए। और एम्बुलेंस डेथ कैरेज वैन जिस जगह से आप लोग प्रोक्योर कर रहा है, नहीं तो आप लोग का अपना है, वो एग्जॉर्बिटेंट रेट नहीं हो, वो रिजनेबल रेट होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेट है, वो रेट लीजिए, वो रेट के मुताबिक वो काम कीजिए। सारे को ये बोला है, हम लोग आने वाला दिन में और भी नर्सिंग होम सारे हम सफ़र करेंगे। हम लोग जो डिसीजन मीटिंग में हुआ था, सब नर्सिंग होम उसको मान्यता दिया था, लेकिन कुछ नर्सिंग होम वो नहीं फॉलो कर रहा है। नहीं फॉलो करने से गवर्नमेंट का कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने होगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहता है कि ऐसा कोई कार्रवाई हो। सब नियम, ये अभी एक क्राइसिस का टाइम है, इस टाइम झगड़ा का कोई बात नहीं है, लेकिन वी आर कमिटेड टू दी पीपल। आम आदमी का जो सफरिंग्स है उसको एड्रेस करने होगा। और बोला है कि कुछ नर्सिंग होम, कोई होटल, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो अपना प्रोक्योर करके वो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो करने के लिए भी गवर्नमेंट से एक टेम्पोररी परमिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CMH का उधर से प्रोक्योर करे। और एक हम लोग क्या नोडल ऑफिसर और उसको टीम टास्क फोर्स तैयार हो रहा है, वो टास्क फोर्स टोटल ओवरसी करेंगे। 2 क्रीमेटोरियम में गया, जो SMC का है वो थोरो फेस लिफ्टिंग होगा, उसका वो हम लोग करेंगे। पुलिस पोस्टिंग होगा, कोई हुलिगानिज्म उधर में नहीं अलाउएबल होगा। और सारे हम लोग परिस्थिति कंट्रोल में ले आएंगे। कुछ आदमी उधर में एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है, वो अलाउ हम लोग नहीं करेंगे। और जो सौडंगी में है, वो सौडंगी में कुछ कंप्लेन आया, हम लोग कंप्लेन लेके DM दार्जिलिंग, DM जलपाईगुड़ी को भी हम अवेयर किया और CP से भी बात हुआ। SJDA मैनेज करता है, उन लोग से और एक बार हम घूम जाने के बाद हम बात करेंगे और वो स्ट्रीम लाइनिंग हम लोग कर रहा है। सरकार की तरफ से अभी कितने टोटल अस्पतालों को दिया गया है? सरकार की तरफ से देखिए, अभी तो हमारा सेफ हाउस चल रहा है हमारा इंडो स्टेडियम में, और बतासी में भी चल रहा है, लिम्बूटरी में हो रहा है। इसके अलावा भी आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यहाँ जो कुमारटुली है, कुमारटुली में 30 बेड फॉर द वीमेन, खाली महिलाओं के लिए, कोविड पेशेंट के लिए उसको डेडिकेटेड किया जा रहा है। उसको काम शुरू हो गया। 2-3 दिन में हम लोग उसको खाली महिलाओं के लिए, कोविड पेशेंट के लिए, वो भी हम कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा बेड लेके वहाँ हमारा जो सोल्यूशन जन कल्याण जो हमारा जो NGO है वो लोग कर रहे हैं। ये जो महिला का है, ये सिनी की तरफ से इसको देखभाल किया जाएगा, वो गवर्नमेंट देखेंगे, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। तो ऐसा सेफ होम जितना हमारा तैयारी है, उसको धीरे धीरे जितना मतलब कोविड का प्रेशर बढ़ेगा, हम लोग सभी खोल देंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, गौतम देव और रंजन सरकार दोनों ने ही कहा है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब हम चलते हैं सिलीगुड़ी के सफ्तर हाशमी चौक की तरफ, और वहां पर जो पुलिस की गश्त सुबह से ही दिखी है और कल से ही जो दिखी है वो काफी जबरदस्त रही है, तो वो आप देखिए। सामने
বিরোধী দলের দোকান নাই কাকে করতে ওখানে সব বলিকে যাও বলি কোলা মাকা ঢুকাই দাও না একটা ওয়ারেস করে দেবো তাহলে লাইফ থেকে দাম দাও না নাকি চলো মাকা চলো মাকা স্যার একটু এসডিও অফিসে আপনার মার্কেটিংয়ের কাজ করি তো পাসের ব্যাপারে কথা বলছি এগুলো করবে না লাইফটা বাঁচিয়ে চলুন ডবল সিঙ্গেল যেতে পারলেন না কেন আপনি নেমে যান আপনি চলে যান একা আরে আপনার জানেন দেখাচ্ছে বুঝতে থাকতে হবে অ্যাডভান্সটা আমি দেখে নিচ্ছি ওটা আগে ম্যানেজ করে বড় কথা কাগজটা দেখে যাবো কাগজটা দেখে ব্যাংক ইলাহাবাদ ব্যাংক কেন জমা আছে इमरजेंसी कहाँ कागज दिखाओ दीदी आप फोन में बात करा दीजिए ना व्हाट्सएप फोन में बात नहीं होगा आप कागज दिखाओ मेडिकल इमरजेंसी कागज मेडिकल इमरजेंसी का कागज दिखाओ तुमसे बात नहीं करना मेडिकल इमरजेंसी कागज তারা আপনি কি জন্য এদিকে এসেছেন কোর্টে ডেট ছিল কোর্টের জন্যই অটো যাবে না নেমে যান পেশেন্ট যান চলে যান আমাদের গাড়ি দিয়ে আসবে আপনাকে চলে আসুন আমাদের গাড়ি দিয়ে আসবে পেশেন্টের কাছে सर जी माफ नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगा इस बार छोड़ दीजिए सर जी आपका मैं भी करूँगा আপনি ওখানে পেশেন্টের কাছে যাচ্ছিলেন না আপনি কোর্টে গেছিলেন নিজের কাজের জন্য আপনি মেডিকেলের কাগজ দেখান তাড়াতাড়ি আপনাকে মেডিকেলের কাগজ দেখাতে বলা হচ্ছে নেমে যান আমার বিশ্বাস দরকার নেই আপনি নেমে যান আপনাদের জন্য এই সভা হচ্ছে নেমে আসুন আপনি এই বেরোবো चले जान सर एक मैं पेशेंट लेके आया था सर समझ जाएगा सर जी पेशेंट लेके आया आप जाओ ना होना खाना नहीं जाओ एरिया तो क्या बोल रहे हैं आई
डॉक्टर साहब आप कैंटीन का स्मार्ट कार्ड है আপনি পেশেন্ট আছে কোটে ঘুরছিলেন কি ভালো হয়েছে যান আমার মুখের কাছে গিয়ে আরে চল না আপনি কি হ্যারেস করেছে আজকের দিনে আমার কোর্টের ডেট তাহলে কোর্ট বন্ধ করে দিত আমি আসতাম না 3 বছর ধরে আমি কেসে ঝুলছি হ্যাঁ 3টা ছোট বাচ্চা রাখে আমি এই করোনা কালে শখে তো আসিনি বন্ধ করে দিত আজকে ডেট না দিত তাহলে আমি আসতাম না হ্যাঁ কোর্টের ডেটটা কেন দিল করোনা যুগে 3টা বাচ্চা রাখে কোলের বাচ্চা রাখে আমি ঘুরতে তো আসিনি আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো আপনারাও দাঁড়িয়ে থাকেন যে আচ্ছা টিভিটা ভিউ আছে তো 12টা পাঁচ ব্যাংক যা रहे हैं किधर যদি হয় তাহলে আপনি পুরো এটা ফিল আপ করে আনেননি কেন तो हाशमी चौक की ये तस्वीर आप देख रहे थे। आज पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दूसरे दिन की जो तस्वीरें थी वो आप देख रहे थे। कल तक जहां पुलिस प्रशासन बहुत ही शराफत के साथ लोगों को समझा रही थी, लेकिन आज पुलिस अपना विकराल रूप दिखाने को मजबूर है क्योंकि लोग जो है वो नहीं मान रहे हैं। अगर सही कागजात आप नहीं दिखा पाएंगे तो पुलिस आपको बख्शेगी नहीं इस बार। तो अगर आपको बेवजह काम के आप निकल रहे तो बिल्कुल भी मत निकलिएगा, क्योंकि बाहर जो है वो पुलिस जी खड़े हैं डंडे लेकर के। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन के तहत लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एयरव्यू मोड की तरफ चलेंगे और एयरव्यू मोड में वहां पर माफ कीजिएगा, इससे पहले हम लोग मेडिकल कॉलेज की उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जो तस्वीर है वैक्सीन के लिए लाइनों में काफी भीड़ देखी गई, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लाइनों में लोग खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई, हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि आपकी नंबर क्या है, कितने नंबर पर आप खड़े हैं, तो तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिली। जैसे कि पहले भी देखने को मिला था कि जिसका नंबर 30 या 40 है वो पीछे लाइन पे खड़े हैं, जिसका 100 के पार नंबर है वो जा रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। और इस लाइन में कोई भी निगरानी जो है वो अस्पताल प्रबंधन द्वारा देखने को नहीं मिल रही, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सीरियल नंबर से लोग जा नहीं रहे हैं, अपने मनमर्जी के हिसाब से लाइन पर खड़े हैं और इसको समझाने वाला भी कोई नहीं है। और ना ही कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो देखने को मिल रहा है, ना ही कोई महिला और पुरुष की लाइन जो है वो अलग है। सब एक ही में खिचड़ी बने हुए ऐसी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है उत्तर बंगाल अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? सिलीगुड़ी कितने बजे आए थे आप? देशबंधुपाड़ा गोपाल मोड़ कितने बजे आए थे आप? 6 बजे। अभी तक क्या वैक्सीन नहीं हुआ आपका? ये क्या फर्स्ट डोज है आप लोगों का? हाँ तो कोई सीनियर सिटीजन के कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है यहाँ पर? नहीं बोला था क्या बोला? बोलो बोलो কি জিজ্ঞাসা করছে বলো সিনিয়র সিটিজেনের জন্য কোনো আলাদা লাইন আছে? না আলাদা কোনো লাইন নাই, একটাই লাইন। এই নিয়ে আমরা 5 দিন ঘুরছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বয়স্ক 76 বছর বয়স একেও এখন পর্যন্ত আমরা ভ্যাকসিন দিতে পারিনি। আপনাদের এই টোকন কিছু টোকন পেয়েছি, দুটো পেয়েছি, আমরা 4 জন লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, দুটো পেয়েছি, আমারটা এখনো পাইনি। বললো যে আর কুপন নেই। ভ্যাকসিন কি পাওয়া যাচ্ছে না আপনাদের, মানে এত যে লম্বা লাইন? ভ্যাকসিন তো পাওয়া গেছে, কিন্তু মানে ভ্যাকসিন লিমিটেড আছে। কিন্তু এখানে কি আছে, মানে আমরা আসছিলাম 9টার দিকে আর আমাদের টোকন দেওয়া হয়েছে 11:15।
আর তারপরে এখন আমাদের 97 নাম্বার আছে, 96 97 আমার বাবার মার আছে, তো এখন আমাদের ভ্যাকসিন দিবে। তো এখানে অ্যাকচুয়ালি কী আছে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন হচ্ছে না, আর কোনো লোকও নাই যে ম্যানেজ করতেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মানে মেডিকেলের কোনো লোক নাই যে ম্যানেজ করতেছে, সেই জন্য এখানে খুব প্রবলেম হচ্ছে। আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন আপনারা কি হচ্ছে? অসুবিধা এটাই আছে কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন হচ্ছে না, তো এখানে তো করোনা হওয়ার খুব চান্সেস হয়ে যাচ্ছে না। এখানে কি কোনো পুলিশ প্রশাসন বাইরে কোনো? না, পুলিশ কোনো বাইরে কেউ ম্যানেজ করার নাই, লাইন ম্যানেজ করার। এই যে যেটা বাইরে ভিড় হচ্ছে এরকম, এটা ব্যবহারের জন্য আপনি কি বলবেন? এটাই বলবো কি কোনো মানে এই নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের কোনো পুলিশ বা কোনো যে লোক আছে, অথরাইজড পার্সন আছে, ওনাকে লাইনটা একটু ম্যানেজ করা উচিত। লাইন ম্যানেজ করলে তাহলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন হবে, তাহলে ঠিক হবে। बिजन दे सिलीगुड़ी से खड़े हैं 6 बजे से। हाँ, टोकन नंबर मिला है 284। अभी 285 मेरा है, तो अभी हुआ है 4850 का तरफ हुआ है, 248। आपका नाम? सुशील कुमार सरकार, कहाँ से आया? सिलीगुड़ी से है। कितने बजे से आप खड़े हैं लाइन? लाइन में तो बहुत 8 बजे से शुरू। अभी 1 बजने वाले हैं। हाँ और क्या हाँ, सेकंड डोज? सेकंड डोज टोकन नंबर कितना हुआ? कितना है? बोलो। कोवैक्सीन 99 नंबर टोकन नंबर। मिसेस दास, मिसेस सुचिता दास, वो कहाँ से आया? शिव मंदिर। कितने बजे से खड़े हैं लाइन में? हाँ जी, कितने बजे से खड़े हैं? नहीं मैं तो लेट ही आई, 11 o'clock। 85। हाँ जी, एक्चुअली आई थिंक मॉर्निंग में कुछ कन्फ्यूजन था, तो इसलिए पहले कुछ नंबर्स दिया गया था, दोज आर नॉट वैलिड। अगेन one person came, he again allotted the numbers, so I got 85। सेकंड डोज? हाँ जी, दिस इज माई सेकेंड डोज। आपका नाम? प्रदीप कुमार, कहाँ से आया? मैं रहने वाला हरियाणा का हूँ, इधर CRPF कैंप से आया। CRPF? जी, कितने बजे से खड़े हैं लाइन में? अभी कम से कम 2 घंटा का समथिंग हो गया। अच्छा, टोकन दिया आपको? नहीं, मेरा सेकंड वो है, वैक्सीन है सेकंड। सेकंड डोज? जी नहीं, अभी तो टोकन दे रहे हो? नहीं इधर से कहाँ से लेके आते फिर? अंदर जाने देगा नहीं कोई? टोकन टोकन कहाँ से लेके हैं ये तो बताओ। नाम? সুদীপ মজুমদার। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এখানে দাঁড়ায় আছেন? সকাল 10টা 10 সকাল 10টা 10। আর আপনার ফার্স্ট ডোজ কি সেকেন্ড ডোজ? সেকেন্ড ডোজ। सेकंड डोज। क्या आपको टोकन दिया गया? टोकन नंबर दिया गया? টোকেন আমি পাইনি, 105 পর্যন্ত টোকেন দেওয়া হয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে, আমার লোকজনকে গাড়ির মধ্যে বসিয়ে রেখেছি, যদি হয় তো হবে, আর না হলে চলে যাবো, এখন তো কিছু করার নেই। आपका फर्स्ट डोज सेकंड डोज? সেকেন্ড ডোজ। তাই ওনারা তো 105 পর্যন্ত দিয়েছেন, বলছেন যদি হয় তো হলো, না হলে নেই, কি আর করা যাবে। লাস্ট টাইমটা কত আছে দেওয়ার জন্য? 105 পর্যন্ত ওই ভদ্রলোক পেয়েছেন, ওই যে দাঁড়িয়ে আছে ছেড়ে 105 পর্যন্ত পেয়েছে। গাড়ি লিয়া এখানে কত আমি জানি না, দিদি হয়তো বাড়তে পারে, না হলে सपन भौमिक, कहाँ से आया? ये काउखाली मेडिकल से पास आया था 6 बजे, नाम লেখাইয়া চলে গেছি বাড়ি, খাওয়া দাওয়া করে আবার 9টার সময় আসছি, আর শেষে 9টার থেকে তো দাঁড়িয়ে আছে। आपको टोकन नंबर दिया है? হ্যাঁ, টোকন নম্বর দিছে, আমায় দিছে, আমি নাম দিছি, আমার কত 80 জনের পরে আমাকে দিয়েছে 287। 287। ঠিক আছে, 3 घंटे से आप इधर ही खड़े रहे? 3 घंटा से बेশি ज़्यादा है ना। भोर से टोकन लेने का टाइम 6টার সময় নাম লিখে গেছি, 5 साढ़े 5 बजे से सब लाइन ठीक में है खड़ा है। यहाँ पर अभी देखिए, अभी अबव 45 ईयर्स का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिलो 45 वैक्सीनेशन मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कैसे हो रहा है ये मालूम नहीं। ঠিক আছে, দেখলাম যে above পরে 45 আসছে, पहले होना তারা चाहिए দেখে ना। যাচ্ছে। আর আমাদের সে সকাল থেকে দাঁড়ায় আছে, अभी बिलो 45 में वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन above গাড়ি 45 का अभी तक पूरा ভ্যাকসিন वैक्सीनेशन চলে नहीं যাচ্ছে, है। আমরা তো পরে আসছি। এই দেখেন, দাঁড়াও, দেখো এই যে 30 নম্বর টোকেন, হ্যাঁ শহর বিষয় কেউ আসলে জিজ্ঞাসা করেন না। आगे कितना नंबर हो रहा है? কি आगे कितना नंबर? আগে তো সব উল্টা পাল্টা চল रहा है।
नो कोई सीरियल नहीं है, कोई मेंटेन नहीं, कोई वॉलंटियर भी नहीं, कुछ नहीं है बोलना। कोई आपको गाइड कर रहा है? कोई भी तो गाइड करेगा, 100 आदमी आके, कोई सिविक वॉलंटियर हो, कोई भी मेडिकल का स्टाफ हो, जो कौन कौन का टोकन है ऐसा करके आप लोग घुसे, तो ऐसे हिफाजत नहीं होता था। हाँ, एक लेडीज आया, सब सुबह से 3 घंटा 4 घंटा हो गया ऐसे आके, और उसका प्रेशर रहेगा तो उल्टा जाएगा, तो वैक्सीन तो दूर का बात है। हमारा नाम अजय कुमार चक्रवर्ती है, सिलीगुड़ी देशबंधु पाड़ा से। कितने बजे से आए थे आप? यहाँ पर 6 बजे हम आए थे, लेकिन ज़्यादा लंबा लाइन थे, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लिस्ट पहले हम लोग ही किसी को कोई लिस्ट लिखा, उस लिस्ट में हम लोग का था। उसके बाद तो पूरा ऐसे धक्का धक्की शुरू हो गया। जब 10 बजे से 10 बजे से दिया शुरू हुआ, पुलिस आके दिया हम लोगों को, बस उसके बाद लास्ट में बोला था 100, तब हम घर चले गए। अभी आए हैं। अभी कितना आपका नंबर कितना है? अभी हमारा नंबर है 2 है, 290 291। अकेले का है, दोनों का है? हाँ हाँ, ना हमारा वाइफ का है, पीछे है, एक तो हमारा है, एक तो आपका है। এটা কি ফার্স্ট নাকি সেকেন্ড ডোজ? না দাদা, এটা ফার্স্ট ডোজ। অনেক কষ্টে পেলাম, তা আমরা এখানে সবাই এসেছি। আমার উনি আমার শালির বর, আরেক বোন। মেইনটেইন করা হচ্ছে না এখানটায়? না, এটা তো আমি এখন এসে দেখছি। আমি সকালবেলা হইচই করেছি, জোরে জোরে বলেছি যে আমরা কিন্তু অনেক পেছনে দাঁড়াই। আমি এখানে এসে অনেক বলেছি যে আপনারা পেছনে দাঁড়ান করেছি, তো কথা না শুনলে কি করা যাবে? আমরাই কথা শুনছি না, তাহলে কি করা হবে? मेरा नाम सुमित्रा लखोटिया, कहाँ से आए आप? मैं चंपासरी से। कितने बजे से आप इधर है? मैं हो गया 4 घंटा से ऊपर ही हो गया। क्या आपका वैक्सीनेशन? हाँ, मेरा सेकंड डोज है। 4 घंटा हो गया आपका? हाँ, टोकन अभी बाद में, बहुत बाद में मिला है, 2 घंटा से टोकन मिला है। कितना नंबर है टोकन का आपका? मेरा टोकन का नंबर है, अभी तो मेरा लड़का को पता है, लड़का लाइन में खड़ा है। और क्या ये इधर कोई आपको गाइड किया है कि ऐसा करना है? नहीं, अभी सिटीजन के कोई लिए कोई अलग लाइन नहीं, सिटीजन के लिए कोई लाइन नहीं दिख रहा हमको। मेरे से भी बड़ा उम्र का है, सब लाइन में है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ये तस्वीर, जहां पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन ना कोई मैनेजमेंट है, ना कोई रूल रेगुलेशन है, और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाने के लिए यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। और इन सब से हट करके मजे की बात यह है कि कोई एक लोग बताते हैं कि 105 तक ही उनको वैक्सीन जो है वो दी जाएगी, तो वहीं किसी के पास 290 291 नंबर के भी टोकन लिए खड़े हैं। सुबह 6 बजे से लोग 5 बजे से खड़े हैं टोकन के लिए, और मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि 30 40 50 नंबर वाले पीछे खड़े हैं, और इससे पहले वाले जो है, जो बाद वाले हैं, उनको पहले मिल जा रहे। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वैक्सीन की लाइन पर ये आगे पीछे वाली सिस्टम ये कैसे हो रही है, या फिर इसे मॉनिटर क्यों नहीं किया जा रहा है। खैर, अब बढ़ते हैं सिलीगुड़ी के दूसरे जगह की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। एयरव्यू मोड की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। तो एयरव्यू मोड की तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीर है, जहां पर पुलिस की जो नजर है वो पूरे तरीके से बनी हुई है, और जितने भी जो भी आने जाने वाली वाहन है उस पर पुलिस कड़ी निगरानी दे रही है, और बिना चकमा दिए ऐसे ही कोई जा नहीं सकेगा। आपको वाजिब कागजात जो है वो आपको दिखाने पड़ेंगे कि आप कहां जा रहे हैं, इस लॉकडाउन में क्यों निकल रहे हैं। और बिना हेलमेट के लिए भी लोग जा रहे हैं, तो देखिए सिविक वॉलंटियर और पुलिस जो है इन्हें रोक करके साइड करवा रहे हैं। लॉकडाउन का फायदा लोग कई तरीकों से उठाने में मशगूल नजर आ रहे हैं, और ऐसी कुछ तस्वीर शहर सिलीगुड़ी में भी देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं दार्जिलिंग मोड़ की तरफ, और वहां पर जो चहल पहल रहती है रोजाना, और अब जो है सड़कें पूरे तरीके से खाली सुनसान पड़ गई, तो वहां पर दूसरे दिन की क्या तस्वीर है वो देखिए। दार्जिलिंग मोड़ की यह तस्वीर देख रहे हैं, और शहर के सुबह 9 बजे की यह तस्वीर है। हमारे संवाददाता दीपजल शर्मा सुबह निकले थे ग्राउंड जीरो से। क्या रियलिटी है सुबह से लेकर के रात तक, और सारे दिन की जो तस्वीर वो आपको दिखाते रहे विभिन्न जगहों से। ये तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं, आने वाले जाने वाली सभी जगहों पर, ट्रैफिक पॉइंट पर, चौराहों पर पुलिस की जो है काफी कड़ी पहरेदारी है, और लोगों को लॉकडाउन मनवाने के लिए पुलिस सड़कों पर है, और सभी गाड़ी की चेकिंग जो है वो कर रही है।
কে আছে স্যার মেডিকেলে নিয়ে যাচ্ছি সুগার পেশেন্ট মাসে একবার করে দেখাইতে লাগে বাবারে এই যে প্রত্যেক মাসে একবার করে আমি দেখাই এই যে এর আগের মাসে তারপরে এই যে এপ্রিলে ঠিক এখানে আটকে রাখছে আমাকে দার্জিলিং মোড়ে এখানে যাইতে দেয় না गाड़ी करो कागज दिखाइए क्या कागज जा रहा है दवा लेना है हॉस्पिटल में दिखाइए तो दार्जिलिंग मोड़ की जो तस्वीर थी वो हम आपको दिखा रहे थे और लोग दवाई खरीदने के लिए निकल रहे हैं, कोई अपने कुछ सामान के लिए या फिर कोई अपने ज़रूरी कामकाज के लिए निकल रहे हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन लग रहा है और आज इसका दूसरा दिन है, ये पूरे तरीके से पालन होते हुए सिलीगुड़ी शहर में नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं सीधे कालिंपोंग की तरफ और वहां पर उमेश हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आज दिखाते हैं कि कालिंपोंग में कैसी तस्वीर रही डे 2 में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दुकानें जो है वो सभी बंद ही नजर आ रही है और लॉकडाउन जो है वो पूरे तरीके से सफल होते हुए नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर नहीं हैं। ये तस्वीर जो है ये कालिंपोंग की है। सिक्किम की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, सिलीगुड़ी शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जहां जहां की तस्वीरें आ रही हैं वहां की तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। कालिंपोंग में भी संपूर्ण लॉकडाउन का असर जो है वो अच्छा दिखने को मिल रहा है और लोग जो है इसे मान रहे हैं। ये तस्वीर आप कालिंपोंग के देख रहे थे। अब सिलीगुड़ी के जो माटीगरा बाजार है वहां की तस्वीर क्या है वो आप देखिए। ना ही वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना लोग मास्क पहन रहे हैं। भीड़ की अगर हम बात कहें तो वो आप इन तस्वीरों से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। माटीगरा बाजार की तस्वीर देखिए, ये महिला बेच रही है सब्जी, ये पुरुष बेच रहे हैं, लेकिन किसी के गले पे लटक रहे मास्क, कोई देख के मास्क लगा रहा है तो कोई कह रहा है कि हम लगा लेंगे। हालांकि 3 घंटे के समय होने के अनुसार बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और जब लोग पुलिस को देखते हैं या फिर मीडिया को देखते हैं, कैमरा देखते हैं, तब जाके मास्क लगाती है। देखिए मास्क भेजते हैं लेकिन खुद मास्क नहीं पहना इन्होंने। ऐसी तस्वीर माटीगरा की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। लोगों में लापरवाही कहें या नासमझ कहें या फिर क्या कहें ऐसे लोगों को जो सब कुछ जानते हैं कि हालात खराब है, लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन जानबूझकर के इस तरीके से बचकाना हरकत ये लोग कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, बिना सर ढके अच्छे तरीके से अपने को सुरक्षित किए घर से बाहर नहीं निकल रहे। ये तस्वीर जो है माटीगरा बाजार की देख रहे हैं, अंदर की तरफ जहाँ पे मछली बाजार इलाका है और पैर रखने तक की जगह यहाँ पर जो है नहीं देखने को मिल रही है। सोचिए यहाँ पर भीड़ जो है वो भी आपको एक तरफ से देखने को मिली क्योंकि सुबह 7 से 10 बजे तक की सारी दुकानें खुली हुई हैं और खरीदार जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पर जगह इतना कंजेस्टेड है कि लोगों को पाँव रखने तक की जगह नहीं मिल रही है, जाने आने तक के लिए जगह नहीं मिल रही है और काफ़ी भीड़ भाड़ भरा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है माटीगरा बाजार से। ये विशेष रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन
प्रशासन की नजर जो है इस तरफ शायद नहीं पड़ी है। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर देख रहे होंगे अगर कोई प्रशासन के अधिकारीगण, तो जरूर इस पर कार्रवाई जो है वो करें और इन सभी बाजार इलाकों पर जाकर के एटलीस्ट बाजार है तो खुलेगा ही, लोगों को सामान खरीदनी ही पड़ेगी, लेकिन जितना हो सके उतना मेंटेन अगर करवाए, मास्क पहनवाए, बार बार सैनिटाइजेशन वगैरह अगर करवाए तो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। अब चलते हैं ओल्ड मालदा माटीगरा की ओल्ड बाजार जो है वहां पर क्या तस्वीर है वो भी आप देखिए। ये तस्वीर देख रहे हैं माटीगरा ओल्ड बाजार की, और यहाँ पर भी भीड़ भाड़ कम देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों में लापरवाही जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल, सिक्किम, विभिन्न जगहों से जो तस्वीर है संपूर्ण लॉकडाउन डे 2 की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष रिपोर्ट जो है वो आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता दीपजल शर्मा की रिपोर्ट है माटीगरा ओल्ड बाजार की। एक मास्क की दुकान जो है वो भी खुली हुई नजर आई। हालांकि जो गाइडलाइन दिया गया है कि 10 बजे से 5 बजे तक मिठाई की और मास्क की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बावजूद इसके सुबह खुली रही। हालांकि कुछ एक वजह यह भी है कि बाजार करने के लिए जब लोग सुबह 7 से 10 के बीच में जाएंगे तभी लोग सोचते हैं कि इकट्ठा ही बाजार जो है वो करके चले आए, और अगर 7 से 10 के बाद अगर मास्क की दुकान खुलती है तो लोगों को हो सकता है कि डिले हो जाए। और इस बीच कई सारे ऐसे खबर भी आ रहे हैं और लोगों की ये मांग है कि अगर मिठाई दुकानों को 6-7 घंटे लिए खोला जा सकता है तो फिर राशन की दुकान या फिर बाजारों को सेकेंड शिफ्ट में क्यों नहीं किया जा सकता है, या फिर उसका समय अवधि जो है वो क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसी काफ़ी बातें जो हैं वो है और आप लोग भी ऐसे जो है वो कह भी रहे हैं। अब चलते हैं रायगंज की तरफ, और वहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर, कोविड वॉरियर कहा था, तो उसमें बस ड्राइवर भी है क्योंकि वो सामने रहते हैं और उनको आज वैक्सीन लगाया गया। तो वो तस्वीर देखिए। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই যে পরিবহন কর্মীদেরকে তিনি কোভিড ওয়ারিয়রের যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আজকে রায়গঞ্জে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ডিপোকে একটা সেন্টার করে সেখানে প্রাইভেট এবং সরকারি উভয় বাসের কর্মচারীদেরকে নিয়ে আজকে এখানে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম আমাদের চললো। আজকে 18 থেকে 45 বছর অবধি দেওয়া হলো, এরপরে 45-এর পর থেকেও দেওয়া হবে। যেভাবে প্রোগ্রাম আমাদেরকে সিএম সাহেব দেবেন সেভাবে আমরা করব। এই জন্য আজকে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই জেলা এনটিটিউসি এবং উত্তর দিনাজপুর পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ। ये देख रहे हैं वैक्सीन चल रही है, जितने भी बस ड्राइवर हैं उनकी वैक्सीनेशन आज चल रही है क्योंकि ये भी फ्रंट लाइन वॉरियर है। यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह तक उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, और इस बीच बहुत सारे हो सकता है कि लोग जो है वो कोविड की टेस्ट नहीं करते, यूं ही गाड़ी पे जाते हैं, तो इनमें से कोई भी कोरोना सस्पेक्टेड हो सकता है या फिर लक्षण लोगों में हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस ड्राइवरों को भी कोविड वॉरियर कहा गया है, और उसी के तहत आज जितने भी बस ड्राइवर है रायगंज में उनको लेकिन आज वैक्सीन लगाया गया है। गौतम पाल की विशेष रिपोर्ट रायगंज से दिखा रहे थे। एक और तस्वीर दिखाएंगे गौतम पाल की रायगंज के बाजारों की, वहां पर कैसी स्थिति है वो आप देखिए। रायगंज बाजार की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। पुलिस द्वारा गश्त भी लगाए जा रहे विभिन्न जगहों पर, और कैसी क्या स्थिति है। আপনাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এখান থেকে পাবেন। দোকান খোলা থাকবে না, 10টার পরে সমস্ত দোকান
বন্ধ করে দিয়ে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন। অযথা কোনো দোকানে ভিড় করবেন না। করোনা আবহে পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ, যে কোনো দোকানে ভিড় করবেন। रायगंज बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुलिस द्वारा माइकिंग भी की जा रही थी कि जो सब्जी बाजार आप जो भी आपको सामान लेना होगा वो 7 से 10 बजे तक आप आएंगे। इसके बाद लेकिन कोई भी बाहर ना निकले, मास्क व्यवहार करें, सैनिटाइजर यूज करें। और ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टहलदारी जो है वो आप देख सकते हैं, हाथों में डंडे लेकर के रैफ की टीम जो है वो भी उतरी हुई है। अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, माइकिंग भी की जा रही है। और इन सभी के बाद अगर जब लोग नहीं समझेंगे तब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने को बाध्य होगी। संपूर्ण तस्वीर जो है वो रायगंज से हम आपको दिखा रहे हैं। वहां क्या स्थिति रही आज लॉकडाउन के दूसरे दिन पर, ये विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। रायगंज से हमारे संवाददाता गौतम पाल की रिपोर्ट थी। अब सिलीगुड़ी में हम आपको दिखाते हैं कि सिलीगुड़ी में एक तस्वीर देखने को मिली है। किरण चंद जो शमशान घाट है वहां पे ठीक एक मंदिर है और उस मंदिर में वहां के इलाके के जितने भी लोग थे वो पूजा अर्चना कर रहे थे, जिससे भीड़ जो है वो काफी देखने को मिली। ये आप देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ते हुए महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है और काफी एक भीड़ भाड़ सा माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और पूजा अर्चना कर रहे हैं, जब वो बता रहे थे पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि भीड़ ना बढ़ाए, खुद भी सतर्क रहे, दूरी बनाए रखें। अभी फिलहाल समय है कि घर पर रह करके आप पूजा अर्चना करें, या तो अगर पूजा ही करना है तो एक एक करके जा करके आप लोग कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से भीड़ करने से काफ़ी दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है आने वाले समय में। ये फिलहाल सिलीगुड़ी की किरण चंद शमशान घाट की जो पास में मंदिर है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। साथ ही साथ पूरे उत्तर बंगाल व सिक्किम राज्य में भी आज से लॉकडाउन है और कहाँ पर क्या तस्वीरें रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार रूप से जो तस्वीर जो है वो आप देख ही रहे थे। एक बार फिर से आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, घर पर रुके, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क पहने और अभी एक मास्क ना पहन करके डबल मास्क पहनिए अगर बाहर निकलते हैं तो। और बार बार हाथों को धोते रहिए। जरूरत नहीं कि आप सैनिटाइजर ही लगाएंगे, आप झाग वाले साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे। आगे ऐसे ही देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages,
better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arts Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 790855